Hello everyone, welcome to your economic class. So students, today we are going to start our second chapter, that is consumer equilibrium utility analysis. Before that, I had given you question answer of chapter first. You have to do that work in your notebook and I will check it. So now let's start the second chapter, which is consumer equilibrium utility analysis. Okay students, so today's topic is going to start with consumer equilibrium utility analysis. First of all, in this chapter we have to understand the concept of utility. Okay, so before that I will tell you that what do you mean by utility. Utility को आप इच्छा भी कह सकते हैं, यानी wants. Clear? So basically अगर हम बात करें utility, concept of utility, want satisfying power of a good is called utility. यानी जब हम एज एन कंज्यूमर किसी गुड को कंज्यूम करते हैं और उससे हमारी वांट्स जब सेटिस्फाई हो जाती है, इसी को यूटिलिटी कहा जाता है. क्लियर? यानी फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी है और मैंने कुछ खाना खाया, जैसे मैंने वो फूड को इनटेक किया और मेरी जो भूख थी वो शांत हो गई, इसका मतलब ये मेरी यूटिलिटी कंप्लीट कर रही है. यानी जब आप किसी गुड्स को कंज्यूम करते हो और उससे आपकी जो वांट्स है, इच्छा है, वो पूरी हो जाती है, इसी को हम यूटिलिटी कहते हैं. ओके, यूटिलिटी के कंसेप्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक आता है टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड आता है मार्जिनल यूटिलिटी. तो इसको हम एक एक वन बाय वन समझते हैं. टोटल यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. इसको आप इस तरीके से समझिए कि टोटल यूटिलिटी मतलब पहला वर्ड है टोटल, यानी आपने जब गुड्स को कंज्यूम किया उससे आपकी वांट सेटिस्फाई हुई, फिर आपने किसी और गुड्स को कंज्यूम किया, उससे भी आपकी वांट सेटिस्फाई हुई. ऐसे जब आपने सारे गुड्स को कंज्यूम कर लिया और जो आपकी टोटल वांट सेटिस्फाई हुई है, इसी को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्पल कंज्यूम किया, आफ्टर दैट आपने एक और एप्पल कंज्यूम किया, फिर आपने एक और एप्पल कंज्यूम किया. जितने आपने टोटल एप्पल कंज्यूम करे ये कहलाएगी टोटल यूटिलिटी. अब अगर हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, रेफर टू एडिशनल यूनिट ऑन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी. देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी से आपको एक वर्ड मिल रहा है मार्जिनल. इससे पहले वाले टॉपिक में आपने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था मार्जिनल मतलब एडिशनल, यहाँ पर भी मतलब एडिशनल है. फॉर एग्जांपल आपने एक एप्पल कंज्यूम किया, अब आपका मन कर रहा है दूसरा एप्पल खाने के लिए, आपने दूसरा एप्पल खाया. ये जो आपने एडिशनल एक और एप्पल लिया ना अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इस एडिशनल यूनिट को ही मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है. टोटल यूटिलिटी का तो मतलब सम ऑफ टोटल, यानी आपने टोटल कितना गुड्स कंज्यूम किया वो टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल मतलब एडिशनल, आपने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितनी बार एडिशनल यूनिट्स यानी एडिशनल कमोडिटी को यूज में लाए, इसको कहेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, सो इसको जो ये टॉपिक है हमारा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इस टॉपिक को हम एक न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं और ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी आएगा. ठीक है, सो इसको ढंग से समझेंगे. सबसे पहला न्यूमेरिकल हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास यूनिट गिवन है, यानी गुड्स की यूनिट गिवन है और आपको टोटल यूटिलिटी पता है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है. मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है MUN TUN माइनस TUN माइनस 1. ये इसका फॉर्मूला है. अब आपने करना क्या है, जरा ढंग से समझिए इसको. आपके पास यूनिट गिवन है, आपके पास टोटल यूटिलिटी गिवन है, X यानी कोई भी एक कमोडिटी पकड़ लीजिए, एप्पल ही समझते हैं X को. एप्पल की टोटल यूटिलिटी आपके पास गिवन है, आपको एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है. X को हमने यहाँ पर एप्पल समझा है, X इज इक्वल टू एप्पल, एक हमने कमोडिटी समझ ली. तो करना क्या है, सिंपल तरीका है, वन बाय स्टेप समझना है इसको. आपने क्या करना है, जो टोटल यूटिलिटी आपके फर्स्ट कॉलम में होगी, फर्स्ट यूनिट में होगी, उसे एज इट इज आपने MU में कॉपी कर देना है. 100 है, आपने उसको एज इट इज क्या कर दिया, कॉपी कर दिया. क्लियर है? अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे से ऊपर माइनस करते हुए चलना है, यानी 190 माइनस 100, हाउ मच, 90.
270 माइनस 190 80, 340 माइनस 270 70, 400 माइनस 340 60। इसका मतलब ये डिराइव हुआ कि जब यूनिट 1 थी और टोटल यूटिलिटी 100 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 100 ही थी। सेकेंड यूनिट जब हुई तो टोटल यूटिलिटी थी 190, यानी एडिशनल यूटिलिटी हमें पड़ी 90। थर्ड में 270 जब थी तो मार्जिनल यूटिलिटी 80। फोर्थ में जब टोटल यूटिलिटी 340 थी तो एडिशनल यूनिट थी 70। और फिफ्थ में जब 400 थी टोटल यूटिलिटी एट मैक्सिमम तो मार्जिनल यूटिलिटी थी 60। क्लियर आ गई बात समझ में? इसमें समझने वाली एक बात और है, देखिए टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, ये कंसेप्ट भी समझने को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी। आपके सामने है 100, 190, 270, 340, 400, ये बढ़ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज। 100, 90, 80, 70, 60। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। ये तो एग्जांपल था कि अगर आपको यूनिट गिवन है और आपको मार्जिनल टोटल यूनिट गिवन है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तब क्या करना है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता है आपके पास कि यूनिट गिवन है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी में यहीं से कॉपी कर लेता हूं ये वाली 100, 90, 80, 70 एंड 60। अब आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है, मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है? टोटल यूटिलिटी। तब आपने क्या करना है? तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा, आपने कॉपी कर लेना है फर्स्ट वाला। हमने टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए ऊपर से नीचे माइनस किया था। अब यहां पर कॉन्सेप्ट उल्टा कर देना है। क्या करना है आपने ऊपर से नीचे प्लस करना है। क्या करना है? ऊपर से नीचे प्लस। तो 100 प्लस 90 190। तो अब सेकंड यूनिट तक जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है इसका सम कितना हो गया? 190। थर्ड यूनिट इसमें ऐड कर दीजिए 190 प्लस 80 270। थर्ड यूनिट तक का टोटल जो हो गया वो कितना हो गया? 270। 270 प्लस 70 340, यानी फोर्थ यूनिट तक का टोटल यूनिट हो गई 340। 340 प्लस 60 400। यानी कि आप इस तरीके से अगर आपको चाहे टोटल यूटिलिटी गिवन हो आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो आप टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये न्यूमेरिकल आपको मैं क्वेश्चन में भी दूंगा करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हमें ग्राफ में शो करना पड़ जाए तो हम कैसे शो करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए मैंने ग्राफ बना रखा है, नीचे मैंने कंजप्शन ऑफ कमोडिटी दिखा दी है, और ये जो साइड है हमारी, ये हमारी साइड रहेगी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? तो अब हमने करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपने वन बाय वन इसको ग्राफ में लाना है। पहले हम टीयू को ग्राफ में लाते हैं, यानी टोटल यूटिलिटी को ग्राफ में लाते हैं। तो देखिए यूनिट फर्स्ट पे टोटल यूटिलिटी है 100, तो मैंने क्या किया, 1 पे था तो टोटल यूटिलिटी है मेरी 100। आपने इस तरीके से गोला बना लेना है, यानी पॉइंट लगाना है। सेकंड यूनिट पे था टोटल यूटिलिटी 190, तो सेकंड यूनिट पे 200 से थोड़ा सा नीचे आप इस तरीके से कर दें। थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है 270, तो थर्ड यूनिट पे हम टोटल यूटिलिटी को 270 मार्क करते हैं। फोर्थ यूनिट पे 340 एंड फिफ्थ यूनिट पे 400। सिंपल। अब हम एमयू को मार्क करते हैं, तो फर्स्ट यूनिट पे एमयू है 100। फर्स्ट यूनिट पे एमयू है 100, हमने पहले से मार्क लगा रखा है, सेम ही हो गया दोनों के लिए। सेकेंड यूनिट पे एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी है 90, तो सेकेंड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी है 90। थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी है 80, फोर्थ पे है 70 एंड फिफ्थ पे है 60।
इस तरीके से आपने टीयू और एमयू को मार्क कर दिया। ये जो ग्राफ होगा ये प्रॉपर स्केल से बनाएंगे, स्केलिंग के साथ बनाएंगे। और अगर आपने ग्राफ पेपर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसे आप अपनी कॉपी में एज इट इज बना लीजिए, पर प्रॉपर स्केलिंग के साथ। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये डॉट्स बनाए हैं इन डॉट्स को स्केल से अपने स्ट्रेट लाइन में बना देना है। यानी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से बिल्कुल सीधी, ठीक है, स्केल से बनाई गई। और ऐसी एमयू के लिए भी सारे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो ऊपर वाली लाइन है ये है हमारी टीयू की, जो नीचे वाली लाइन है वो हमारी है एमयू की। इस तरीके से हमने टोटल यूटिलिटी भी निकालना सीख लिया, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना भी सीख लिया, और इसको ग्राफ में कैसे पुट करते हैं ये भी हमने सीख लिया। ठीक है क्लास। सो अब जो हमारे आने वाली क्लास होगी वो टॉपिक भी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो उसमें हम सीखेंगे रिलेशन इनका। क्लियर? आप इसको प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।